लगन का डिग्री और जो सन का डिग्री है वो फिर से बराबर होगा कि नहीं? 2 घंटे बीतेगा लेकिन राशि परिवर्तन हो चुकी होगी। सनराइज के समय में 24 डिग्री का सन है और 24 डिग्री का लगन। लगन का देखो डिग्री 25 डिग्री है ना, तुमको 25 डिग्री 26 डिग्री सब के कॉन्सेप्ट बताए थे कि एकदम बॉर्डर लाइन के लगन आ जाते हैं। लगन का एग्जैक्ट डिग्री इन्हीं इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए क्या हम लोग लगन का डिग्री एग्जैक्टली बता सकते? तो उत्तर है हाँ। हम लोग अगर थोड़ा सा और बारीक चले जाए, थोड़ी सी चीजें और, जैसे कि हम लोग ने कुछ एंकर पॉइंट्स यहाँ पे बनाए, अगर कुछ चीजें और एंकर पॉइंट बना ले तो हम लोग लगन का एग्जैक्ट डिग्री पा सकते हैं। बट क्या जरूरी है? जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। जैसे अभी गौरव जी कर रहे थे, आंख मूंद मूंद करके ऐसा सब बता रहे थे, तो ऐसा ऐसा लगेगा ना उनका दाढ़ी उड़ी रखा है, वो तो बस सच चंदन वंदन लगा के बैठ जाए, तो फिर उनके लिए बस है सिद्धि पुरुष, है ना, लोग उनके पास आ जाए कि वो भी आंख बंद करके बेटा तुम्हारा तो ये भविष्य चल रहा है, क्योंकि एक बार अगर उनको लगन पता चल गया तो वो कुछ भी फिर बता सकते हैं ना व्यक्ति के बारे में। तो बस किसी से पूछे, हाँ तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा, टाइम ऑफ बर्थ बताओ, हाँ बेटा तुम्हारे भाई का बहुत कष्ट चल रहा है, तुम्हारे मम्मी का तबीयत खराब रहता है, तो सामने वाला तो ऐसा हो जाएगा कि अरे मेरा तो आपने सब कुछ बता डाला बिना कुछ, क्योंकि जनरल पब्लिक क्या कर रही है? सॉफ्टवेयर यूज कर रही है। तो सॉफ्टवेयर तो आप तो यूज ही नहीं कर रहे, आप तो एकदम सिद्ध पुरुष हो गए। तो यही सिद्धि है। सिद्धि का ये कि आपने एक टेक्निक ली और उसको इतने रगड़ के उसको इतना मास्टर कर लिया कि आपको अब आंख बंद करके आना चाहिए, और ये आना चाहिए। अगर तुम मेरे सच्चे स्टूडेंट हो तो ये आना चाहिए, कि कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, कुछ मैजिकल नहीं कर रहे अपन, लेकिन यहां तक आना चाहिए। ठीक है। इसके आगे का जो है वो है कि एग्जैक्ट डिग्री बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं, लेकिन यहाँ के आगे के बाद ना, क्योंकि एक्यूरेसी थोड़ी सी अब डाइल्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमेशा याद रखनी, हम लोग थोड़ा सा डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब हमारा एक्यूरेसी थोड़ा सा कम होगा। एक्यूरेसी कम होगा मतलब हम शायद कई केसेस में बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे, डिग्री एकदम पास पास आ जाएगी, और शायद नहीं भी बता पाए, मिस हो जाए, डिग्री दूर की हो जाए। तो इसके पहले जानते हैं कि इसके ऐसा क्यों होगा, कारण क्या होगा और कैसे इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा एक हमने जो अप्रोक्सीमेशन लिया हुआ है वो सन राइज का लिया हुआ है। सो हमारे नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन बढ़ते जा रहे हैं। सनराइज का एक अप्रोक्सीमेशन लिया कि हमने 6 बजे उसको फिक्स किया ताकि हम सीख सकें, पढ़ सकें। दूसरा हमने अप्रोक्सीमेशन किया वो है 15-15 का, किया ना हम लोग ने 15-15 फिक्स किया कि जस्ट फॉर सेक ऑफ लर्निंग। तो मतलब हमारा जब भी 16 डिग्री, 16 तारीख, 15 तारीख, 14 तारीख, ये 4 तारीख आएंगी, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, यहाँ पे गड़बड़ होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपकी डेट्स बड़ी लिखना वो हो जाएंगी। आपको श्योरिटी नहीं है कि कब ट्रांजिट हो चुका होगा, कब नहीं हुआ होगा। तो आप जा सकते हो बारीक, वही है कि जितना मेहनत उतनी बारीक में आप पकड़े रहोगे। सनराइज का भी एक वो है। अब जैसे अब देखो आपको एक बताता हूँ कि कैसे लगन का डिग्री निकालोगे। तो हमने एक हिंट दे दी थी पहले कि 8 सनराइज लगन डिग्री इक्वल्स टू सन डिग्री। ये है कि लगन डिग्री और सन का डिग्री जब एक है तो इस पॉइंट से अब चीजें आगे बढ़ेंगी। सो आफ्टर, एग्जैक्टली आफ्टर डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स, यहां से यहां तक फिर से लगन और लगन का डिग्री और जो सन का डिग्री है वो फिर से बराबर होगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। 2 घंटे बीतेगा लेकिन राशि परिवर्तन हो चुकी होगी, और यहाँ पे इसका भाव मध्य आता है। तो एग्जैक्टली 2 घंटे बाद, तो फिर से 2 घंटे बाद जब 12, तो अगर हमारा सनराइज का टाइम मान लिया हमने 6 बजे लिया है, तो 6 बजे के बाद एग्जैक्टली 6 + 2 विल बी 8। 8 बजे वापस से लगन डिग्री और सन का डिग्री बराबर होगा। फिर से 2 घंटा ऐड करेंगे तो 8 + 2 10, फिर से 10 बजे सन का डिग्री और लगन का डिग्री बराबर होगा। सूर्यास्त जब होगा, जब सूर्य एकदम अस्त होने वाला होगा, यानी कि फिर से अगर हम 6 बजे लेते हैं सूर्यास्त को, तो भी जो लगन का डिग्री इज इक्वल्स टू सन डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय, दोनों के समय में
जो लगन का डिग्री होगा वो सन का डिग्री बराबर होगा। सन का डिग्री आपको महीने से पता चल जाता है इजिली। तो आपको अगर कोई बस ये बता दे कि सनराइज और सनसेट का टाइम क्या है, क्योंकि हमने 6 बजे माना है लेकिन होगा नहीं, लेकिन आप लगन का डिग्री बता लो, तो हम लोग चलो अभी भी अप्रोक्सीमेशन अपना कंटिन्यू रखते हैं, 6 बजे का ही टाइम रखते हैं। 6 बजे का ही सनराइज है, सनसेट भी 6 बजे का। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये दिखाना चाहूंगा कि ये सॉफ्टवेयर भी हमारी बातों से सहमत रखता है। सो ये आज 9 मार्च का अभी का समय का कुंडली बना हुआ है, ठीक है। सो 9 मार्च है। सो लगभग रात होगी है, ठीक है। तो 5 दिन बाद यानी कि 15 तारीख, लगभग 25 डिग्री का है, 25-26 डिग्री का होना भी चाहिए। तो 5 दिन बाद सूर्य अगेन ट्रांजिट कर जाएगा अगले डिग्री में, और एक्वेरियस का सन, ठीक है। सुबह तक 10 तारीख हो जाएगा तो 25 डिग्री हो जाएगा, 25, तभी 25 डिग्री रहेगा। अब देखो, अभी सन कहाँ पे है? सन आपको मिल रहा है इसमें, 9 बज रहे हैं ना, 9:30 बज रहे हैं, तो सन आपको 6 हाउस से मिल रहा है। एक बार सनराइज और सनसेट का टाइम चेक करते हैं। तो सनराइज और सनसेट का टाइम क्या दे रहा है? देखो, सनराइज का टाइम दे रहा है 6:34, और सनसेट का टाइम दे रहा है 6:26। क्लियर है? डाटा में चेंज करते हैं और देखते हैं कि जो 6:26 का टाइम दे रहा है शाम का सनसेट का, इलाहाबाद का सनसेट का टाइम है 18:04, यानी कि 18:04, यानी कि शाम के 6:04 तक सनसेट का टाइम है। देखो लगन का डिग्री क्या है और सन का डिग्री क्या है, ध्यान से गौर से देखो। लगन का डिग्री और सन का डिग्री बराबर है ना? लगन का डिग्री और सन, लगन भी 25 डिग्री का है, सन भी 25 डिग्री का है, सूर्यास्त के समय पे, ठीक है। एक और चीज देखते हैं, सनराइज के टाइम पे क्या हो रहा है। सन की राइज है 6:21 हो रहा है। डेटा पे जाते हैं और सुबह 6 बजे का और 21 मिनट का सेट करते हैं, ठीक है। देखो, सनराइज के समय में 24 डिग्री का सन है और 24 डिग्री का लगन है। सो जो मैं कह रहा था वो सनराइज और सनसेट के टाइम से मैच होंगी। सनराइज कितने बजे हो रहा है, सनसेट कितने बजे हो रहा है, तो ये दोनों साथ में होंगी। तो अब आप अब आप एक जो अप्रोक्सीमेशन है वो ये ले सकते हो। अगर आपको सनराइज सनसेट का टाइम अगर एक्यूरेटली मिल जाए किसी भी चार्ट के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपको सनराइज का टाइम हमने बता दिया कि सनराइज का टाइम जैसे कि अभी इसमें था 6:26 है, 6:30, 6:30 बजे का सनराइज होगा। सो आपको पता चल गया कि भाई लगन 6:30 बजे का लगन जो है वो 24 डिग्री का सन है, तो सन का डिग्री बराबर होता है। तो भैया एक बात बताओ, 7:30 बजे, 8:30 बजे, 9:30 बजे, 10:30 बजे, 11:30 बजे, 12:30 बजे, अलग अलग टाइम, 7:30, 8:30 बजे कितना डिग्री का लगन होगा? और ये मान लो सन एरीज में, तो 8:30 बजे अगेन 24 डिग्री का लगन होगा। और 8:30 बजे क्योंकि आपका 12th हाउस में जा चुका होगा, तो एरीज 12th हाउस में हो जाएगा, तो 24 डिग्री टॉरस का लगन होना चाहिए, क्योंकि हमारे अप्रोक्सीमेशन से टॉरस का 10:30 बजे 24 डिग्री का लगन होगा और जेमिनी का होगा, क्योंकि एरीज तब तक यहां जा चुका होगा और 24 डिग्री का सन होगा, और दोनों बराबर होंगे। 12:30 बजे 5:30 to 7:30 ले रहे हैं हम फर्स्ट हाउस को। फर्स्ट हाउस को हम लोग 5:30 to 7:30 ले रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। ओके, 5:30 to 7:30 ले रहे हैं, क्योंकि सनराइज के हिसाब से हम लोग प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। तो राइट, एट ओके। थर्टी आपका आएगा सबसे, क्योंकि हमें चेंज करने पड़ेंगे बॉर्डर। बॉर्डर कैसे बनाया था ये याद रहना पड़ेगा, वो हमने +2-2 घंटे से बनाया था।
तो हमें सनराइज अगर चेंज करेंगे तो हमारा बॉर्डर चेंज होगा। ओके ठीक है। सर, थैंक यू। 24 डिग्री जैसे ही 12:30 बजेंगे, 24 डिग्री एरीज जाएगा 10th हाउस में और लगन आ जाएगा कैंसर का 12:30। तो अगर बीच का समय में कितने डिग्री होगा इन बीच के समय में? सो समझ रहे हो, इस तरह से हम लोग एक्चुअली लगन निकाल सकते हैं, लगन का डिग्री निकाल सकते हैं। कैसे भाई? किसी का, अब हमें पता है कि 24 से 24 डिग्री 2 घंटे में कवर हो रहा है, एक 24 से दूसरे 24 में पहुंचेंगे, 2 घंटे में होता है। तो 12 डिग्री कवर होगा 1 घंटे के अंदर में। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कर, ऐसा कर। 30 डिग्री 2 घंटे में कवर होता है, 15 डिग्री 1 घंटे में कवर होगा, आधे घंटे में 17.5 डिग्री कवर होता है, 15 मिनट में 3.25 डिग्री कवर होता है। ओ, मेरा स्क्रीन शेयर नहीं है इस फॉर्म से, आई थिंक पूरा फिर गायब हो गया। सो 30 डिग्री 2 घंटे में कवर होगा, 15 डिग्री 1 घंटे में होगा, 17.5 डिग्री आधे घंटे में हो जाएगा, और 15 मिनट में 3.25 डिग्री कवर होगा। तो अब जब तुमसे जब सवाल पूछ रहे थे कि भाई किसी का जन्म मान लो रात्रि के 9:30 बजे, 9:30, ठीक है, और हम अभी सनराइज को फिक्स करके चल रहे हैं, वही अपना पुराना वाला 6 बजे का, ठीक है। तो हम लोग क्या लगन का एक्यूरेट डिग्री कैसे बताएंगे? तो फिर से मैं तुमको यहाँ सनराइज लिख देता हूँ, 6 बजे ले रहा हूँ। टाइम है हमारा 9:30 बजे का, और मैं ले रहा हूँ 17 अप्रैल का डे ले रहा हूँ, टाइम ही ले रहा हूँ 17 9:30। तो शाम के 6 बजे यहाँ गए, 7 बजे इधर, 7 से 9 तुम्हारा ये रहेगा, और 9:30 बजे तुम्हारा इस हाउस में सन आएगा। सो सन एरीज का आएगा, एरीज सन। सैजिटेरियस का लगन हो गया, 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है भैया, अभी तक तो क्लियर है, सैजिटेरियस का लगन मेरे को भी आता है सर, अब आप कुछ बताओ। ठीक है बच्चे। तो 6 बजे यहाँ पे सनसेट हो रहा है, उससे 1 घंटा, 2 घंटे पे आगे कर लिए, 6 से 8, 8 बजे वापस से लगन का डिग्री और सूर्य का डिग्री बराबर होगा। सूर्य का डिग्री कितना है? सूर्य का डिग्री है 2 डिग्री। 8 बजे सन का लगन उसका बराबर होगा, प्लस 2 घंटे करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, 8 में 2 10, 10 बजे क्या होगा? सन का डिग्री लगन का डिग्री बराबर होगा, 10 बजे यहाँ पे लगन उदय होगा 2 डिग्री का। ठीक है, 2 डिग्री का लगन उदय होगा, उस केस में सन विल बी इन 5th हाउस। ठीक है, क्लियर है? लेकिन हमारे पास टाइम कितना है? 9:30 बजे का। तो ये आधा घंटा कम है ना 10 बजे से, आधा घंटा कम है, -30। तो 30 डिग्री में, सॉरी, आधे घंटे के लिए 7.5 डिग्री कम करना पड़ेगा, 7.5 डिग्री पहले आएंगे। तो 7.5 डिग्री यानी कि 2 डिग्री में माइनस किया 7.5 डिग्री, सो पीछे का लगन पहुंच गए, 8 नंबर का लगन आ गया। सो मेरा आंसर आ जाएगा 25 डिग्री स्कॉर्पियो। सो जो नेटिव का लगन है वो है 25 डिग्री का स्कॉर्पियो। तो बोले कि सर मेरा सेजिटेरियस गलत हो गया क्या? जो मैंने सेजिटेरियस का बनाया था वो क्या गलत हो गया? गलत नहीं हुआ बेटा, वही लगन का देखो डिग्री 25 डिग्री है ना, तुमको 25 डिग्री 26 डिग्री सब के कॉन्सेप्ट बताए थे कि एकदम बॉर्डर लाइन के लगन आ जाते हैं। तो तुम्हारा ऐसा ही है, ये स्कॉर्पियो इधर होगा, 9th हाउस ऐसा चल रहा है अभी, और ये 25 डिग्री का स्कॉर्पियो का लगन, इस तरीके से सन जस्ट एंटर कर रहा है, सन यहाँ पे 2 डिग्री का।